हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी पे। चलिए, मैं आज सीटेट के लिए बहुत फिर से इम्पोर्टेंट पॉइंट लेके आ गया हूँ जो जानवर से रिलेटेड है। इससे पहला टॉपिक हो चुका है कुछ, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आगे मैं आप लोगों को दिखा दूँ। देखिए, इस तरह से टॉपिक आपके लिए लाया हूँ दोस्त। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। देखिए, एक एक पॉइंट में लाया हूँ, जानवर से लेकर पक्षी तक। जितना भी एनसीईआरटी का टॉपिक है मेरे दोस्त, जो कंटेंट का ये पार्ट है, इसको मैं लेके आया हूँ और आप बारीकी से देख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप अपने हाथों से लिख के एक नोट तैयार कर सकते हैं। अगर नहीं टाइम है तो इस वीडियो को एक से दो बार प्ले कीजिएगा, आपके जहन में टू द पॉइंट बैठ जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अब मैं आज ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है दोस्त, कुत्ता, डॉग। कहता है कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। कुत्तों की गलियों में अपनी जगह बटी हुई होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। मतलब उसके मल मूत्र में ऐसा गंध रहता है जिससे एक कुत्ता दूसरे कुत्ता को जान जाता है कि इस क्षेत्र में, इस एरिया में, इस मोहल्ले में कौन आया है, कोई दूसरा कुत्ता आया है। इसके माध्यम से, मल मूत्र के माध्यम से कुत्ता दूसरे कुत्ता को भांप लेता है। अगला मैं पॉइंट करता हूँ बात, तो वो पॉइंट है दोस्त चूहा। ये भी सीटेट में बहुत बार पूछते हैं। जितना भी पॉइंट है मेरे दोस्त A to Z पूछने वाला पॉइंट है, इसलिए मैं चुनिंदा पॉइंट को लाता हूँ, वन लाइनर पॉइंट लेके आता हूँ जो आपके हित के लिए है। आप एक बार देखोगे ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा क्या यह सही है या नहीं। ठीक है दोस्त, चलिए दूसरा पॉइंट हमारा चूहा पे बात करता हूँ। कहता है चूहों की देखने की क्षमता कम होती है। चूहा को देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इनके सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। देखिए, देखने की क्षमता कम होती है, याद रखिएगा। उसके अलावा लेकिन सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है दोस्त, चलिए चींटियों के बारे में आप बात करते हैं। मेरे प्यारे, मेरे दोस्त, मेरे भाई एवं मेरे बहन जितने भी हैं, प्रयास कीजिए इस बार। मेरा शुभकामना है आप लोगों के साथ कि कम से कम इस बार आप सीटेट क्वालिफाई कीजिए और अगला जो वैकेंसी आने वाला है उसमें आप शामिल होकर अपना एक जगह बनाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं चींटियाँ के बारे में बात करता हूँ। अब पहला पॉइंट है चींटियाँ के बारे में। चींटियाँ मिलजुल कर रहती है, मतलब ये एक ग्रुप में रहती है। और चींटियों का काम, देखिए चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटियाँ अंडे देती है, जैसे आप मधुमक्खी के बारे में पढ़े होंगे, सेम इसी से मैच कर रहा है। ठीक, उसके बाद सिपाही चींटियाँ बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। चींटियों में भी एक समूह है जिसमें सभी एक दूसरे को काम दिया हुआ है और सबका काम अपना अपना है, सब अपने अपने कामों पे ध्यान देती है। ठीक है, अगला पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त। चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती है। ठीक है, जिसे सूंघ कर पीछे आने वाली चींटियाँ को रास्ता मिल जाता है। आप देखते होइएगा आप अपने घर में, ठीक है, चींटियाँ एक लाइन से चलती है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को गंध छोड़ती हुई जाती है और उसका लाइन पूरा सीधा रहता है। जिधर जाता है मतलब एक लाइन से जाता है, लगता है कि हाँ इनको रास्ता पूरा पता है, तो वो एक गंध छोड़ती हुई जाती है जिससे दूसरे चींटी को पता रहता है और उसी लाइन पे वो चलती है। ठीक है दोस्त, इसके कारण जो है चींटियाँ आगे बढ़ती जाती है। अगला पॉइंट है, देखिए दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। देखिए, दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं, याद रखिए, कभी कभी पूछ देता है। ठीक है दोस्त, चलिए अगला पॉइंट की मैं बात करता हूँ। मेरे प्यारे, मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे बहन, देखिएगा आपके एनसीईआरटी का टू द पॉइंट है। ऐसा कोई नहीं आपको यूट्यूब पे देता है। ठीक है, मैं आपको आपके हित के लिए मैं लाया हूँ और आप इस चीज़ को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा क्या सही है और क्या गलत है। चलिए अगला पॉइंट की मैं बात करता हूँ। मच्छर। कहता है मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों की तलवे की, देखिए पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। मच्छर, सही बात है, भिनभिनाते हुए आएगा वो आपकी गंध से, पैरों या तलवे आपके शरीर की जो गंध है उससे वो भांप लेता है और आपके पास आता है। ये मच्छर आपके पास आने का इनके पास ये जरिया है। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। ठीक है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलती है। समझे क्या? मच्छर से फैलने वाली बीमारी कौन है? डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, ये सभी मच्छरों के द्वारा फैलते हैं।
अगला पॉइंट बोल रहा है रुके हुए पानी में या इकट्ठा हुए पानी में मलेरिया के मच्छर पैदा होते हैं। ठीक है, इसीलिए मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में तेल डालना उचित है। समझे, उसके प्रजनन, उसके लेयर को कम करने के लिए उसमें तेल पानी में डाला जाता है ताकि उसका प्रजनन रुक सके। और रुके हुए पानी में मच्छर ज़्यादा से ज़्यादा फैलते हैं, और वो फैलते कैसे हैं, तो मलेरिया मच्छर फैलते हैं जिससे बीमारी पैदा होता है। चलिए दोस्त, मैं आगे की पॉइंट का बात करता हूँ। तो अगला मेरा पॉइंट है इसी का रहता है, इससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। जब ये लार्वा मर जाएगा तो उसका प्रजनन कम हो जाएगा, और प्रजनन नहीं होगा तो मच्छर भी नहीं फैलेगा। अगला पॉइंट की मैं बात करता हूँ, डेंगू मच्छर सफ़ेद पानी में अंडे देते हैं। समझे, ये जो है सफ़ेद मतलब नीट एंड क्लीन पानी में ज़्यादा से ज़्यादा अंडे देते हैं। ठीक, साफ पानी ऐसे समझिए। अगले पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त, इसका पॉइंट आगे दिया हुआ है, इसको हम बात कर लेंगे। चलिए इसी का मैं बात करता हूँ दोस्त। रेशम का कीट देखिए, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को इसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। रेशम में ये इनमें भी एक ऐसा शक्ति है कि गंध से कई किलोमीटर तक अपनी जो है मादा को पहचान लेते हैं। ठीक है, अगला है केचुए के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त। केचुए कहते हैं, केचुए अगला पहला पॉइंट है, केचुए पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। याद रखिएगा, केचुए पालन को क्या कहते हैं, वर्मी कल्चर। नेक्स्ट पॉइंट है, केचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं। जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। दोस्त ये जितना पॉइंट है ना, ये आपके लिए कूट में बहुत ही बेहतर काम करने वाला है। अगर आप टू द पॉइंट नहीं पढ़ के जाइएगा तो आप कूट वाले क्वेश्चन को सही से नहीं लगा पाइएगा। और जितना मैं पॉइंट दे रहा हूँ दोस्त, सबको अंडरलाइन किया हूँ जहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आप बारीकी से मेरे प्यारे, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन पढ़ के जाइए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो बनाते समय। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरे स्टूडेंट को भी भला हो जाए। चलिए अगला पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। ठीक है, मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं, इनका जो मल होता है उससे हमारा ज़मीन क्या होता है, उपजाऊ होता है। ठीक है, अगला पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त। केचुए को किसानों का मित्र माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केचुए को किसानों का मित्र माना जाता है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट है केचुए। देखिए, केचुए के माध्यम से जैविक खाद भी बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैविक खाद। याद रखिए, केचुए के माध्यम से कौन सा खाद बनाया जाता है, तो जैविक खाद बनाया जाता है। मेरे प्यारे मेरे दोस्त, जरूर देख के जाइएगा। पक्षी, अब हम पक्षी के बारे में बात करेंगे। देखिए, पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं, तो पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वो घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। ठीक है, सही बात है, जब घोंसला से अंडा से बच्चा जब निकलेगा तो वो घोंसला छोड़ के चले जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, जैसे पेड़ों पर, जमीन पर और पानी में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है, अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्त, ये पॉइंट जो है आप याद कर लीजिए, बहुत ही VVI पॉइंट है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिरों के दोनों तरफ होती है, इसीलिए वो बार बार गर्दन पीछे आगे घुमाती रहती है, क्योंकि उनकी आंखों की पुतली घूम नहीं पाती। आगे पॉइंट यही आने वाला है, देख लीजिए। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं, यानी उन पर नज़र डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है, और जब ये बिल्कुल एक सेकंड दोस्त, हाँ, जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। बहुत ही टू द पॉइंट दिया है मेरे प्यारे मेरे दोस्त, इसको ज़रूर अच्छा से पढ़ लीजिए, एक बार ज़रूर सुन लीजिए ताकि आप कभी भूल नहीं सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे दोस्त। ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। यही देखिए, मैं पहले बोला था, ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है, वो अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं, इधर उधर देखते रहते गर्दन घुमा के, क्योंकि इनकी पुतली घूमती नहीं है।
नेक्स्ट पॉइंट बोला है पतियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने झड़ते रहते हैं। सही बात है, नया आएगा तो पुराना क्या करेगा, झड़ेगा ही। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगला पॉइंट में बात करता हूँ। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। याद रखिएगा, जानवर भी निकालते हैं और पक्षी भी निकालते हैं। ठीक है, जैसे उड़कर आने वाली दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वालों के लिए दूसरी तरह की आवाज़। अगर कोई दुश्मन उड़ के दूसरे एक पक्षी को दूसरे पक्षी पर वार करता है तो उसका आवाज़ अलग रहता है। कोई ज़मीन से अगर पक्षियों पर वार कर रहा है तो उसका आवाज़ उस टाइम अलग रहेगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगला पॉइंट की मैं बात करता हूँ मेरे दोस्त। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। सही बात है, इनमें बाहरी कान नहीं होते हैं। इससे पहले भी आपको बताए थे कि बाहरी कान न होने के कारण पक्षी क्या देते हैं, अंडे देते हैं, जिसे हम जरा अंडज कहते हैं। ठीक है, इसका अगला लाइन कहता है जो पंखों से ढके रहते हैं पक्षी इन्हीं के मदद से सुनता है। मतलब कान नहीं होते हैं, इनके एक छेद टाइप का होता है। ठीक है, अगला मैं बात करता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ज़बरदस्त है। बसंत गौड़ी कहता है बसंत गौड़ी या गर्मियों में टुक 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 करती रहती है। देखिए पेड़ के तने में, देखिए याद रखिएगा, बसंत गौड़ी पेड़ के तने में छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। कौन, बसंत गौड़ी, टुक 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 करती रहती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँ दोस्त, तो नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है चील, बाज और गिद्ध, इनके बारे में सुने होइएगा। चलिए फिर से मैं बता ही देता हूँ। ये अपना घोंसला सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंचे डाली पर बनाते हैं। कौन, चील, बाज और गिद्ध, ऊंचे पेड़ की ऊंचे डाली पर। याद रखिएगा, कभी कभी घोंसला के बारे में भी दे देता है कूट में, अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप गलत करके आइएगा। इसीलिए अच्छा से पढ़ के जाइए, देख के जाइए, सुन के जाइए, हो सके तो आप अपने से नोट भी तैयार कर लीजिए, आगे आने वाले टाइम में रिवीजन के लिए आपके लिए बेहतर होगा। टाइम नहीं है तो आप 1 से 2 बार रिपीट कर दीजिएगा, इस वीडियो को आपके जहन में बढ़िया से बैठ जाएगा मेरे प्यारे मेरे दोस्त। चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक दूर तक देख पाते हैं। ये अपने घोंसले का इस्तेमाल साल दर साल करते हैं, मतलब सालों साल अपने घोंसले का प्रयोग करते रहते हैं। चील की पूँछ खांचे वाली होती है। चील की पूँछ जो है खांचे वाली होती है। नेक्स्ट पॉइंट बोला है गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर, गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर जगह साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई पर उड़ता है। अभी तो इसका प्रजाति बहुत कम दिखता है, पहले बहुत दिखता था, अब इसका प्रजाति लगभग खत्म होने के कगार पे जा रहा है। ठीक है दोस्त, चलिए अगला पॉइंट की मैं बात करूं। कहता है इन पक्षियों का घोंसला 4 से 5 फीट चौड़ा भी होता है, और इतना बड़ा भी होता है। सोचिए, बनाता भी है तो 4 से 5 फीट चौड़ा भी होता है, क्योंकि पक्षी का साइज भी होता है। चलिए अब हम बात करते हैं शकरखोरा के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सनबर्ड भी कहते हैं, कभी कभी आपको हिंदी में ना लिख के इंग्लिश में भी वर्ड लिख देता है सनबर्ड। चलिए, शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। आपसे पूछेगा झाड़ी पे लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है, तो शकरखोरा। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला मैं बात करता हूँ दोस्त, इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चित्रों से बना होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है ये किस चीज़ से बनाते हैं, ये सभी चीज़ पॉइंट याद रखिएगा। A to Z पॉइंट दिया है, घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ के छाल, इस तरह के जितना पॉइंट है सबको दोस्त मेरे याद कर लीजिएगा। मेरे भाई मेरे बहन जो भी हैं, आप लोग बढ़िया से पढ़ के जाइए।